हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और हम टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में देख लिया था और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी तक हम बात कर रहे थे जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करा देते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे टिश्यूज़ के बारे में। हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यूज़ या नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में अगर कहीं से भी कुछ इम्पल्स जनरेट होता है, कुछ सिग्नल मिलता है, तो वो सिग्नल को सबसे पहले कहाँ भेज दिया जाता है, वो उसको भेज दिया जाता है हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में सिग्नल को जाने से पहले ब्रेन में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ये काम होता है किसका, ये हमारा नर्वस सिस्टम का काम होता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को और हमारे सारे बॉडी, सारे ऑर्गन्स को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में यूज़ करता है। यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, न्यूरल टिश्यू का मतलब वो टिश्यू जो कि आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेंगे। ये जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, इनका ये क्या करते हैं, दे एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कंट्रोल किससे होता है, न्यूरल टिश्यूज़ के थ्रू होता है। जो भी आपको हार्मोन्स देखने को मिल रहे थे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और ये पर्टिकुलर ग्लैंड को कौन बताएगा, कौन इसको स्टिमुलेट करेगा, आइदर कोई हार्मोन स्टिमुलेट कर सकता है या फिर हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम सिंपल बात करें कोई स्टिमुलस एंड उसके रिस्पॉन्स के बारे में, तो वो किसके थ्रू आता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आता है। कोई स्टिमुलस अगर हमारे बॉडी को मिलता है, किसी भी तरह का स्टिमुलस, वो टच हो सकता है, स्मेल हो सकता है, किसी भी तरह का स्टिमुलस अगर बॉडी को मिलता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो रिस्पॉन्ड हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है सबसे पहले, और प्रोसेसिंग होने के लिए वो सिग्नल ब्रेन तक जाना ज़रूरी है। और वो अगर ब्रेन तक जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। न्यूरॉन अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एक सेल है न्यूरल टिश्यू का। न्यूरॉन को छोड़ के भी और भी कई सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूरल टिश्यू के अंदर, जो कि इसी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू विच कंडक्ट इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये न्यूरल टिश्यू के एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, बेसिक न्यूरल टिश्यू होता है, जो कि इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको याद हो, नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा था 10th में भी कि नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स क्या काम करेगा, ये इम्पल्स को कैच करेगा, उसके बाद एक्सॉन के थ्रू ये इम्पल्स ट्रेवल करता है और डेंड्राइट्स के पास पहुंचता है और फर्दर एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचता है। और ये एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, अगेन ये इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह से इम्पल्स का कंडक्शन होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूरल टिश्यू को छोड़ के हमारे जो भी न्यूरल टिश्यू है या फिर जो न्यूरॉन्स है, यहाँ पे न्यूरॉन्स कर देना, बिसाइड्स दिस न्यूरॉन और द न्यूरल टिश्यू, और भी कई सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जिन्हें बोला जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, इनका शेप अलग अलग होता है। कुछ शेप होते हैं स्टार शेप के होते हैं, कुछ शेप आपको स्पिंडल शेप नजर आएंगे। ये सेल्स का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम या फिर ये जो न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जो भी टिश्यूज़ आप अभी पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते थे। और मैक्रोफेजेस का काम क्या होता था, मैक्रोफेज जो भी हमारे फॉरेन बॉडी होते थे या फॉरेन पार्टिकल होते थे, उसको ये क्या करते थे, किल कर देते थे। फैगोसाइटिक वेसाइकल्स होते हैं ये जो मैक्रोफेज होते हैं, और फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसी तरह से ये जो न्यूरल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू में भी
अगर कहीं से किसी भी तरह से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको भी फैगोसाइटोज करना ज़रूरी है, वरना ये क्या कर सकता है, न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज कॉज करेगा। तो इसके लिए भी जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर आपको कुछ फैगोसाइटिक सेल्स भी नज़र आएंगे। उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी नज़र आएंगे आपको, जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स भी मिलेंगे जो कि ये जो मैट्रिक्स है उसको बना रहे होंगे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूरल टिश्यू का, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसको कंसिस्ट करते हैं। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, बिसाइड न्यूरल टिश्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, सो ये होगा बिसाइड न्यूरॉन होगा यहाँ पे। सो बिसाइड न्यूरॉन द न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट कंसिस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम, जितने नर्वस सिस्टम का वॉल्यूम है उसका ऑलमोस्ट आधा वॉल्यूम कौन ये करता है, बियर कर रहा है, न्यूरोग्लियल सेल्स। उसके साथ साथ व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आप जानते हैं जब कोई न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन करते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जो कि आप लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो ये है हमारा एक न्यूरॉन, यहाँ पे आपको एक्सॉन हिलॉक देखने को मिलेगा, गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलेगा, डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, यहाँ पे एक्सॉन है और यहाँ पे सिनेप्टिक टर्मिनल्स प्रेजेंट है, या सिनेप्टिक आप बोल सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है। सो इम्पल्स कहाँ से ये रिसीव करता है, डेंड्राइट के थ्रू रिसीव करता है। जनरेशन यहाँ पे कहाँ से होगा, एक्सॉन में, और एक्सॉन में ये क्या होगा, ट्रेवल होगा और फाइनली ये सिनेप्टिक टर्मिनल में जाएगा और किसी दूसरे मसल हो सकता है, किसी दूसरे न्यूरॉन हो सकता है, उसको ये फर्दर क्या करेगा, इम्पल्स प्रोवाइड कर देगा। सो ये था बेसिक कुछ पॉइंट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा न्यूरल टिश्यू क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ओके, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टिश्यू पढ़ रहे हैं, जब सिस्टम में हम लोग मूव करेंगे तो हम सारे न्यूरल टिश्यूज़ किस तरह से काम करता है हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।